पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया और अब पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ की रेस में वापस आ चुकी है। कल रात को अगर पेशावर ज़ल्मी हार जाती तो फिर पेशावर ज़ल्मी का गेम ओवर था इस PSL से। लेकिन मां सदाकत ने कल रात को जिस तरीके से बैटिंग की, बाबर आजम नॉट आउट गया जिस चीज की जरूरत थी। सबसे पहले नंबर पर बाबर आजम की इस इनिंग की जरूरत थी टीम को। देखो बाबर आजम को कल रात को मैं समझता हूँ नींद सुकून से आई थी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि बाबर आजम नॉट आउट गए। जब आप टीम को जितवा कर जाते हैं, जब आप एंड तक खड़े रहते हैं तो भाई मजा ही कुछ और होता है। देखो बाबर आजम शायद कभी कभी हमें ये मोमेंट देखने को मिलता है कि बाबर आजम अपनी टीम को मैच जितवा कर जा रहा है, मैच फिनिश करके जा रहा है, एंड तक खड़े हुए। ये मोमेंट हमें कभी कभी देखने को मिलता है और एक अरसे बाद हमने बाबर आजम को देखा है कि बाबर आजम ने 50+ स्कोर किया और उसी के साथ साथ एंड तक खड़े रहे, आखिरी ओवर में फिनिश करके अपनी टीम को जितवा कर चले गए। ये इनिंग की जरूरत थी। दूसरी तरफ मास सदाकत, जिसका भाई डेब्यूट PSL मैच था, उसने आते साथ 50 स्कोर कर दी। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार मास सदाकत को ले, स्टेट भी इस लड़के के अच्छे। अब ऐसा भी नहीं है कि मास सदाकत को आप उठाकर डायरेक्ट 150 से टीम में डाल दें। देखो कल का जो विकेट था, बारिश जो पिछले मैच में हुई है उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप समझ लें कि ड्राई हो गया, सूखा नहीं, उसकी वजह से थोड़ा गीला रहा, तो वहां पर बॉलर्स को भी कल फायदा मिला। फिर 147 का टारगेट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बोर्ड के ऊपर लगाया वो कम था, ठीक हो गया, वो बहुत कम था, जिसके चलते हुए पहले तो हमारी 2 विकेटें गिर गई, ओवन आउट हो गया आपका, इसी के साथ साथ आपका साइम अयूब आउट हो गया। लेकिन नो डाउट बाबर आजम ने इनिंग को संभाला। फिर मास सदाकत है, उन्होंने कहीं ना कहीं इनिंग को बहुत आगे लेकर गए और पेशावर ज़ल्मी को जीत मिली। और पेशावर ज़ल्मी की इस जीत में जो सबसे बड़ा किरदार है वो मैं समझता हूँ कि मास सदाकत का है। मास सदाकत ने अच्छी 50+ स्कोर की, लेकिन अभी भी कोई लोग कह रहे हैं कि यार इसकी 150 से आप इसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेके आए। बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी इसने डेब्यू किया, अभी एक मैच हुआ है। हाँ मानते हैं कि आपको टाइम से पहले कोई टैलेंट मिल जाता है, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई 150 स्कोर करेगा तो आप कहेंगे कि जी बांग्लादेश टूर के ऊपर इसको सिलेक्ट करो। अभी इसको थोड़ा सा और डोमेस्टिक खिलाओ, अंडर 19 प्लेयर है, अभी इसको थोड़ा और आप डोमेस्टिक खिलाओ, थोड़ा और तैयार करो, नेक्स्ट ईयर तक ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा, फिर आप इसको आगे ले आएंगे। लेकिन बकिया अगर PSL के मैचेस पड़े उसमें अगर मास सदाकत अच्छी बैटिंग करता है तो तब भी आप उसको डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना लेके आए, क्योंकि इस सिस्टम में जब आप एक डोमेस्टिक प्लेयर को डालते हैं तो उसका कैरियर तबाह हो जाता है यकदम से। हमारे क्रिकेट फैंस की सोच कुछ अलग है कि यार जो भी PSL में 50 स्कोर करता है, सेंचुरी स्कोर करता है एक मैच के अंदर, आप डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कहते हैं कि जिसको खिला दो। बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी इसको 2-1 साल डोमेस्टिक पे भेजो, वहां ये खेले, अच्छे तरीके से तैयार हो, जब ये आए तो इंटरनेशनल के अंदर तो वहां पता लगे, जो मेन फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके आगे शॉर्ट क्वालिटी पता लगे। डायरेक्ट से ये प्रूव नहीं होगा कि यार ये अच्छा प्लेयर है, नहीं है, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते, ना ही आप ला सकते। लेकिन नो डाउट कल रात को मास सदाकत ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और ये मास सदाकत की वजह से ही पेशावर ज़ल्मी जीती है, वरना तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ बाबर आजम भी जो खड़े हुए थे क्रीज पर, वो मास सदाकत की वजह से खड़े हुए थे। मास सदाकत 30 पर 50 की, फिर बाबर आजम को वहां से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला और बाबर आजम नंबर 3 पर आए थे। बाबर आजम नंबर 3 पर आए, इंजमामुल हक से पूछा गया कि बाबर आजम बोर हो गए नंबर 3 पर खेलकर या दिल भर गया उनका, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने खुद फैसला किया, मतलब बाबर आजम ने खुद फैसला किया है कि मैं नंबर 3 पर खेलूंगा, ओवन और साइम को ओपनिंग कराऊंगा। ये बाबर ने खुद फैसला किया। इंजमामुल हक ने कल रात को जो प्रेस की है उसमें बताया कि बाबर आजम ने खुद कहा है कि मैं नंबर 3 पर खेलूंगा, जो मेरे हिसाब से अच्छा फैसला था। क्योंकि देखो यार, ऊपर साइम आउट होकर चला जाता था, फिर सारा प्रेशर बाबर के ऊपर होता था, क्योंकि बाबर ने ओपन किया होता था। साइम अयूब भी नहीं चल रहा है, लेकिन उम्मीद तो यही करेंगे साइम अयूब जो अगले 3 मैचेस पड़े, जो मेन मैचेस है उनमें साइम अयूब चले, और तीनों मैचेस अब पेशावर ज़ल्मी को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइम अयूब की अब जरूरत है, ओवन की जरूरत है, हारिस की बैटिंग की जरूरत है, इन सबको कहीं ना कहीं रोल अपना अदा करना पड़ेगा, तब जाकर पेशावर ज़ल्मी अगले राउंड में जाएगी। अब पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट 6 हो चुके हैं और इस 6 पॉइंट के साथ पेशावर ज़ल्मी ने 16 ओवर में चेस किया। अगर वो थोड़ा सा जल्दी पेशावर चेस करता तो रन रेट और बढ़ जाता। अभी भी रन रेट अच्छा हुआ लेकिन प्लस में नहीं है। ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो रन रेट है प्लस में तो है, लेकिन गिरा जरूर है। गिरा क्यों है? क्योंकि 2 मैचेस लगातार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारे। अब जो पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन है, पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, वहीं पर ही, लेकिन 2 पॉइंट मिल गए जो कि अच्छा था। अब 3 मैचेस पड़े हुए, तीनों के तीनों जीतने। इसी के साथ साथ कराची के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कराची क्या कर रही है, या कोयटा या लाहौर, इनके ऊपर ही भाई आपको नजर रखनी है कि ये किस तरफ जाएंगे।
क्योंकि इनकी हारें भी आना जरूरी है बहुत ज्यादा अगर पेशावर को टूर्नामेंट में बैक करना। लेकिन सबसे जो अहम चीज है वो यही है कि पेशावर ज़ल्मी के जो अगले 3 मैचेस है वो अच्छे तरीके से जीते पेशावर ज़ल्मी। एक मैच तो ऐसा ही मार दे पेशावर ज़ल्मी जैसे कल रात को इस्लामाबाद को मारा, वन साइडेड, ठीक है, एक मैच ऐसा मार दे, बाकी 2 मैचेस पेशावर सिंपल जीत ले, फिर देखिएगा पेशावर ज़ल्मी टॉप पर आएगी। और मैंने टूर्नामेंट से आज फिर वही बात कहूंगा वीडियो के एंड में कि जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि पेशावर या मुल्तान ऊपर आएगी जब ये नीचे थी, तो पेशावर देख लो भाई ऊपर आ रही है फिलहाल, बाहर नहीं होगी पेशावर, देखिएगा टॉप 4 में आएगी, टॉप 4 से एक टीम बाहर होगी। मैं अगेन ये बात क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है हर टूर्नामेंट में जो टीम नीचे चली जाती है, 2 टीमें नीचे चली जाती है, उसमें से एक जरूर ऊपर आती है। और अब पेशावर ज़ल्मी अब प्ले ऑफ की रेस में आई है। बहाल हुए बाबर आजम की जो इनिंग थी कमाल की थी भाई, ये इस इनिंग की जरूरत थी। मास सदाकत नया लड़का डेब्यूट 50, इसकी भी जरूरत थी और इन्होंने भाई किया। अब अगले मैच में उम्मीद करेंगे जो 3 मैचेस है पेशावर ज़ल्मी के तमाम प्लेयर जोर मारे, ऐसा ना हो फिर मास सदाकत के ऊपर आप मैच छोड़ दें, बाबर पर मैच छोड़ दें, नहीं भाई, अब 3 मैचेस बचे हैं और 3 मैचेस के अंदर साइम को भी कुछ करना है भाई। अभी तक साइम कहाँ हो यार तुम, अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं है, अभी साइम को भी करना है भाई, साइम को करना है, ओमेन को करना है, हारिस को, इन सबको अभी करके देना है, क्योंकि 3 मैचेस में जीत आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्ले ऑफ की रेस में बचे रहना, अब रेस में तो आ गए लेकिन मजीद आप 3 मैचेस 3 में जीत और बकिया टीमों की तरफ भी देखना होगा। और एक मैच पेशावर को मैं समझता हूँ कि वन साइडेड और मारना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि यार टॉप 2 की तरफ हम आए, तो एक मैच ऐसे मारना होगा। लेकिन फिल वक्त पेशावर ज़ल्मी वापस आ चुकी है, 3 मैचेस बचे, उम्मीद करेंगे कि पेशावर ज़ल्मी अपने 3 मैचेस में तीनों में जो वो जीत हासिल करेगी और अपनी टीम को ऊपर लेकर आएगी।